हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। फेब 2022 के लास्ट वीक के यानी कि फोर्थ वीक के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे टॉप 17 नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ लेके आई हूँ जो कि लास्ट वीक ऑफ फेब में चली थी। सारी इंपॉर्टेंट है विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे एंड समझेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ आईआईटी रूरकी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूरकी जो कि उत्तराखंड में है, उन्होंने अंडर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट, इसके अंडर उन्होंने लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम क्या रखा है, किसान मोबाइल ऐप। कब? फेब 2022 में। ओके, तो ये किसान मोबाइल एप्लीकेशन किसने, आईआईटी रूरकी जो कि उत्तराखंड में है, इन्होंने लॉन्च किया। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं आईआईटी रूरकी ने जो ये कुछ किसान मोबाइल एप्लीकेशन बनाया, लॉन्च किया इन कंटिन्यूएशन विद द सीरीज, किसके साथ, सीरीज ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसी सीरीज के साथ साथ इन्होंने किसान मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। ओके, चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं किसान मोबाइल एप्लीकेशन की। इस ऐप को किसने डेवलप किया? डेवलप्ड बाय डॉक्टर खुशबू मिर्ज़ा। किसने? डॉक्टर खुशबू मिर्ज़ा। इन्होंने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया, बनाया। तो ये देखते हैं डॉक्टर खुशबू मिर्ज़ा कौन थी। ये एक सीनियर साइंटिस्ट थी किसकी, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर RRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली की ये सीनियर साइंटिस्ट थी। इन्होंने ये ऐप डेवलप किया अंडर द गाइडेंस ऑफ, किन की गाइडेंस के अंडर? डॉक्टर CS झा। ओके, अब ये डॉक्टर CS झा कौन थे? ये साइंटिस्ट एंड चीफ जनरल मैनेजर ऑफ RRSC NRSC ISRO हैदराबाद। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं ये किसान मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने बनाई, इसका एम क्या था? इसका एम था टू प्रोवाइड एग्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसेज टू द फार्मर्स। ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसेज फार्मर्स को प्रोवाइड करना इस किसान मोबाइल एप्लीकेशन का एम था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन से फार्मर्स, किस डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स, उन डिस्ट्रिक्ट्स के फार्मर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस प्रोग्राम में। ठीक है, अब कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? हरिद्वार, देहरादून एंड पावरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, या इन डिस्ट्रिक्ट्स के फार्मर्स को एग्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ओके, चलिए यहाँ पे बात करते हैं एग्रोमेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विसेज। एग्रोमेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विसेज जो थी ये ऑफर की थी जॉइंटली किन्होंने, AMFU एग्रोमेट फील्ड यूनिट रूरकी, IIT रूरकी एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। ठीक है, IMFU एंड IMD इन्होंने जॉइंटली ऑफर किया एग्रोमेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विसेज। ओके, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आसाम गवर्नमेंट की बात करते हैं। आसाम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया फेब में टू लॉन्च, इन्होंने डिसाइड किया, अभी लॉन्च नहीं किया है, डिसाइड किया है लॉन्च करेंगे 4 ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम। ओके, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है? प्रोजेक्ट आरोहण। क्या रखा है? प्रोजेक्ट आरोहण। अब इस प्रोजेक्ट आरोहण का एम क्या था? टू मेंटर आवर स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम टू होम देयर स्किल्स। ठीक है, एक तो स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड करना एंड स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना कि वो अपने स्किल्स को पहचान पाए। ठीक है, अपने स्किल्स का इस्तेमाल ठीक से करे। ठीक है, चलिए जी यहाँ पे और एक पॉइंट है, CM ऑफ असम जो कि हिमांता बिस्वा शर्मा है, इन्होंने मीटिंग की किनके साथ? अनीता रंजन जो कि CEO ऑफ टाटा स्ट्राइव है। जो ये टाटा स्ट्राइव है ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है टाटा ट्रस्ट का। ओके, इसी की CEO कौन? अनीता रंजन। इन्हीं के साथ इन्होंने मीटिंग एक की, किन्होंने? हिमांता बिस्वा शर्मा में। और इनको क्या बोला कि ये कॉपरेट करे इनके साथ इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स एंड RAFO रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, इनकी बात करते हैं। इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया 5 डे बायलैटरल एयर एक्सरसाइज। ठीक है, इन दोनों ने ऑर्गेनाइज किया 5 डे बायलैटरल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम था क्या है? ईस्टर्न ब्रिज 6। ये इस 6th एडिशन, ईस्टर्न ब्रिज 6, ये क्या 6th एडिशन बायलैटरल एयर एक्सरसाइज का था। ओके, कब से कब तक चला था ये? फ्रॉम 21 to 25 ऑफ फेब 2022। कहाँ पे? एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, ओके, चलिए जी यहाँ पे बात करते हैं। अब ये जो ईस्टर्न ब्रिज 6 जो कि बायलैटरल एयर एक्सरसाइज थी,
तो इसमें अब इंडियन एयरफोर्स एंड आरएफओ की तरफ से कौन कौन से क्राफ्ट थे। इंडिया की तरफ से इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 था एंड उनका था ओमान F-16S ओमान की तरफ से। ओके चलिए यहाँ पे बात करते हैं अक्टूबर 2019 में भी ये किया गया था हेल्ड एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 5। कब 2019 में एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 5 किया गया था, कहाँ पे, एट एयरफोर्स बेस मसीरा ओमान। कहाँ पे, एयरफोर्स बेस मसीरा ओमान में। ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट। क्या है, मस्कट। या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बताया है कि 2019 में बायलेटरल एयर एक्सरसाइज हुई थी। कहाँ, उसका नाम क्या था, एयर एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 5। कहाँ पे किया गया था, एयरफोर्स बेस मसरा ओमान में। ठीक है चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 24th एडिशन ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स। 2022 के विंटर ओलंपिक्स जो थे वो 24th एडिशन था विंटर ओलंपिक्स का। कहाँ पे किया गया था ये विंटर ओलंपिक्स, कहाँ के हेल्ड किया गया था, बीजिंग चाइना। कहाँ पे, बीजिंग चाइना। ओके अब कहाँ से कहाँ तक, 4 to 20th of Feb 2022। कहाँ पे, एट नेशनल स्टेडियम बीजिंग, जिसका नाम जो है दूसरा उसको बर्ड्स नेट भी बोला जाता है। ओके नेशनल स्टेडियम बीजिंग या बर्ड्स नेट बीजिंग, बिकॉज आपको नहीं पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे। अगर बर्ड्स नेस्ट बीजिंग पूछा गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार बर्ड्स नेस्ट क्या है। जो नेशनल स्टेडियम है उसका दूसरा नाम बर्ड्स नेस्ट भी उसको बोला जाता है। ठीक है ओके चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इस विंटर ओलंपिक्स के दौरान रिकॉर्ड किए गए 119 इवेंट्स अक्रॉस 15 डिसिप्लिन्स इन 7 स्पोर्ट्स। ओके चलिए जो ये प्रेसिडेंसी ऑफ गेम्स, इस प्रेसिडेंसी ऑफ गेम्स जो है वो हैंड ओवर की, यहाँ की हैंड ओवर की गई, दी गई किसको, मिलान एंड कॉर्टिना डी एम्पेजो इन इटली टू होस्ट 2026 विंटर ओलंपिक्स। यानी कि इटली को दी गई ताकि वो होस्ट करेंगे 2026 विंटर ओलंपिक्स। क्या, प्रेसिडेंसी ऑफ गेम्स किनको दी गई, हैंड ओवर की गई, इटली को। ओके चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अब ये ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक्स में टॉप किसने किया। ओके तो नॉर्वे जो था इसने टॉप किया मेडल टेबल फॉर सेकंड सक्सेसिव विंटर ओलंपिक्स। यानी कि इससे पहले भी नॉर्वे ने ही टॉप किया था। तो 2020 में भी नॉर्वे ने ही टॉप किया इन मेडल टेबल। टोटल इन्होंने कितने 37 मेडल्स ग्रैब किए, जिसमें जो थे 16 गोल्ड थे। यानी कि 37 मेडल्स में से 16 गोल्ड मेडल्स इन्होंने यहाँ पे ग्रैब किए। ओके सेकंड पोजीशन किसको मिली, जर्मनी ने 27 मेडल्स ओवरऑल एंड चाइना थर्ड, जिनको जो 15 मेडल्स ओवरऑल इन्होंने यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स में जीते। इंडिया की बात करें तो इंडियन टीम से एक रिप्रेजेंटेटिव थे, वो एक मेल रिप्रेजेंटेटिव थे, कौन, अपाइन स्कायर, जिनका नाम जो था आरिफ खान था। एंड इंडिया ने इस विंटर ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं जीता। ओके चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं जेपी मॉर्गन जो है लार्जेस्ट बैंक इन यूएस है। क्या है, लार्जेस्ट बैंक यूएस का। जेपी मॉर्गन जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट बैंक टू एंटर मेटावर्स, यानी कि वर्चुअल यूनिवर्स। वर्ल्ड का पहला बैंक है जेपी मॉर्गन जो कि लार्जेस्ट बैंक ऑफ यूएस है टू एंटर मेटावर्स, जो कि एक वर्चुअल यूनिवर्स है। ठीक है आपने वो देखा होगा कि हेडसेट्स लगा के आप वर्चुअली दिखाते हैं सारा, जैसे हमें लगता है कि हम वहीं पे प्रेजेंट हैं, है ना, वो वर्चुअली दिखाना सारा। तो ये जेपी मॉर्गन जो था फर्स्ट वर्ल्ड बैंक था जो इस मेटावर्स की यूनिवर्स में घुसा। ओके चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं लार्जेस्ट बैंक इन यूएस। इन्होंने ओपन किया है लॉन्च जिसका नाम था ओएंक्स लॉन्च। क्या था, ओएंक्स लॉन्च इन ब्लड चेन बेस्ड वर्ल्ड, जिसका नाम है डिसेट्रालैंड। कहाँ पे, इन ब्लॉकचेन बेस्ड वर्ल्ड डिसेट्रालैंड में। अब इस लॉन्च में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इन्होंने रखा है, डिजिटल इमेज रखी है कि किसकी, बैंक सीईओ जैमी डिमन की। इस बैंक के सीईओ जेपी मॉर्गन के सीईओ जो हैं जैमी डिमन, इन्होंने इस लॉन्च में जो कि ऑनक्स लॉन्च है इसमें फीचर एक रखा, एक डिजिटल इमेज रखी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर रखा जिसमें जो डिजिटल इमेज किसकी है, बैंक के सीईओ जो कि जैमी डिमन है। ठीक है तो यानी कि इस मेटावर्स में जहाँ पे वर्ल्ड बैंक इस एंटर हो गया इस मेटावर्स में, वहाँ पे डिजिटली सारा दिखाया जाता है। ठीक है वर्चुअली सारा दिखाया जाएगा। ठीक है चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं।
मुंबई इंडिया की बात करते हैं। इलेक्टेड टू होस्ट, मुंबई को इलेक्ट किया गया टू होस्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन 2023। किसको? मुंबई को इलेक्ट किया गया कि वो होस्ट करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन कब? 2023 का। आफ्टर 40 ईयर्स, कितने सालों के बाद इंडिया को मिला? आफ्टर 40 ईयर्स इंडिया को सिलेक्ट किया गया। ठीक है, यानी कि सिलेक्ट या इलेक्ट किया गया। ओके, चलिए जी नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आईओसी सेशन यानी कि इंडियन ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 विल बी हेल्ड। कहाँ पे किया जाएगा ये? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। कहाँ पे? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। ओके, यहाँ पे बात करें लास्ट सेशन। अब इंडिया की बात हो रही है कि 40 साल के बाद इंडिया को ये मिला, या मतलब इंडियन ओलंपिक कमेटी सेशन करने को, होस्ट करने को। लास्ट सेशन इंडिया ने कब होस्ट किया था? इन 1983 न्यू दिल्ली, जो कि 86th एडिशन था आईओसी का। तो 1983 में इसको मिला था लास्ट सेशन, किसको? इंडिया को। ओके, यहाँ पे नीता अंबानी जो थी रिप्रेजेंटेटिव थी ऑफ इंडिया इन दिस कमिटी। नीता अंबानी इंडिया की तरफ से यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव थी इस कमेटी की। ओके, चलिए यहाँ पे बात करते हैं आईओसी मेंबरशिप की। इस मेंबरशिप में, आईओसी की मेंबरशिप में बहुत सारे मेंबर्स है। कौन कौन है? 105 एक्टिव मेंबर्स होते हैं इसमें, 45 ऑनरी मेंबर्स एंड 1 ऑनर मेंबर होता है इसमें। ओके, चलिए इन 2022 की बात करते हैं। आईओसी सेशन कहाँ पे लिया गया? बीजिंग, चाइना हेल्ड। ये कौन सा था? 139th सेशन था अभी तक का। ओके, कहाँ पे? 2022 में कहाँ पे लिया गया? बीजिंग, चाइना में ये सेशन हुआ। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। ठीक है, क्या किया? अप्रूव किया दिल्ली कैबिनेट ने कि वो सेटअप करेंगे इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क। यानी कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंडिया में निकलता है उसके लिए एक इको पार्क यहाँ पे जो है बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि इस वेस्ट को जो है रिसाइकल किया जाए, अच्छे से डंप किया जाए। ठीक है, ओके। कब बिल्ट? टू बी बिल्ट ऑन 20 एकर्स ऑफ लैंड। कितने पे? 20 एकर्स ऑफ लैंड पे। कहाँ पे क्या बनाया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। ओके, अब ये किसने अनाउंस किया था? डिप्टी सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया इन्होंने जो है अनाउंस किया कि इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पे? दिल्ली में। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं। इन्होंने दिल्ली कैबिनेट ने एग्री किया टू डिवाइस दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022। ठीक है, दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 भी डिवाइस किया जाएगा इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म एंड सिटी एज ए ब्रांड। ठीक है, अब ये इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क क्यों बनाई जाएगी? क्योंकि ये जो है नियरली 2 लाख टन्स ऑफ ई वेस्ट हर साल इंडिया में जो है फेंका जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इतना सारा निकलता है, नियरली कितना? 2 लाख टन। तो इसीलिए जो है इन्होंने बोला कि हम एक इनिशिएटिव लेते हैं, इंडिया फर्स्ट पहली ई वेस्ट इको पार्क बनाते हैं ताकि सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे राकेश शर्मा अपॉइंटेड एज, इनको अपॉइंट किया गया, इनको एक्सटेंशन दिया गया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक। ठीक है, आईडीबीआई क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किनको? राकेश शर्मा को अपॉइंट किया गया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एंड जो ये इफेक्ट कब से? 19 मार्च से। इफेक्ट फ्रॉम यानी कि कब से अब इनको अपॉइंट किया जाएगा? 19 मार्च से, यानी कि किया होगा। ये न्यूज़ में आप बोल रही हूँ लेकिन फेब की न्यूज़ है। तो यहाँ पे जो है 19 मार्च से इनको अपॉइंट किया जाएगा एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक। ओके, चलिए इनिशियली अपॉइंटेड एज, इनको क्या इनिशियली अपॉइंट किया गया था? एमडी एंड सीईओ कहाँ का? आईडीबीआई बैंक का। कहाँ, कब से? इन अक्टूबर 2018 में ही। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं आईडीबीआई ओनर कौन है? आईडीबीआई का ओनर कौन है? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ओके, एंड इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मे भी किसी भी एग्जाम में पूछ ले या जनरल नॉलेज में भी आ सकता है ना। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे
इंडिया की रैंक 43 थी आउट ऑफ 55 कंट्रीज, किसमें? इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। ये 10th एडिशन था 2022 का जो था इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 जो था, ये 10th एडिशन था इसका। तो इसमें इंडिया की रैंक कौन सी थी? 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज। ठीक है, अब इस इंडेक्स को किसने रिलीज किया था? रिलीज बाय ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके, अब यहाँ पे इंडिया की 43, तो बाकियों की भी देखते हैं, मे बी क्वेश्चन पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 रैंक फर्स्ट किसकी थी, सेकंड या थर्ड किसकी थी? तो यहाँ पे रैंक 5 लेके आई हूँ, तो आप देख लीजिए रैंक फर्स्ट किसकी थी? यूनाइटेड स्टेट्स की थी, यूनाइटेड किंगडम की रैंक सेकंड थी, जर्मनी की रैंक थर्ड, स्वीडन की रैंक फोर्थ एंड रैंक फिफ्थ किसकी थी? फ्रांस की। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु को फर्स्ट पोजीशन मिली किसमें? ओवरऑल इंस्टॉल्ड रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी, यानी कि मोनरी, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? राजकुमार सिंह। ओके, इसके अकॉर्डिंग यानी कि MONRE के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट पोजीशन मिली ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, सरपासिंग ये कर्नाटका, यानी कि ओवरटेक किसको किया? कर्नाटका। अभी तक कौन था? कर्नाटका। अब इसके बाद कौन है? तमिलनाडु है। ठीक है, तो तमिलनाडु ने ओवरटेक किया कर्नाटका और बन गया फर्स्ट ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, चलिए अब 2018 की बात करेंगे। कर्नाटका ने टॉप किया किसमें? लीडर इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन क्लीन एनर्जी सिस्टम। 2018 में कर्नाटका ने इसमें टॉप किया। एंड जन 2019 की बात करेंगे तो कर्नाटका टॉपर था टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी में। ओके, अब 2022 में सिर्फ इतना ही नहीं कि तमिलनाडु ने टॉप किया, इसमें गुजरात को भी फर्स्ट पोजीशन मिली किसमें? टोटल रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन 2022 में गुजरात की वहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ तमिलनाडु का ही पूछा जाए कि ओवरऑल इंस्टॉल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में फर्स्ट पोजीशन किसको मिली। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में किस स्टेट को फर्स्ट पोजीशन मिली, तो वो है गुजरात। अगर यहाँ पे राजस्थान की बात करें कि ये भी फर्स्ट स्टेट थी टू क्रॉस 10,000 मेगावाट्स ऑफ टोटल सोलर कैपेसिटी फॉलोड बाय, यानी कि राजस्थान एक ऐसी स्टेट है, पहली स्टेट है जिसने क्रॉस किया 10,000 मेगावाट ऑफ टोटल सोलर कैपेसिटी। इसके बाद किसका था? कर्नाटका, गुजरात एंड तमिलनाडु। ये भी 2022 में ही आया। ओके, फेब 2022। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की यहाँ पे बात करते हैं। हन्ना ग्रीन कौन थी? ये फर्स्ट फीमेल गोल्फर थी, ये ऑस्ट्रेलियन गोल्फर या फर्स्ट फीमेल गोल्फर जिसने जीता कौन सा? मिक्स जेंडर इवेंट। ठीक है, इसने हिस्ट्री क्रिएट की विद 4 स्ट्रोक विक्ट्री एट कहाँ पे? TPS मुरेर इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसने क्या जीता? 1 मिक्स जेंडर इवेंट। ओके, कौन? हन्ना ग्रीन, फर्स्ट फीमेल गोल्फर। अब यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है। हन्ना ग्रीन ने जो मिक्स जेंडर इवेंट जीता वो किस गेम में, वो क्या खेलती थी? ठीक है, क्रिकेट खेलती थी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वटेवर, तो या गोल्फ, तो वो गोल्फ खेलती, वो एक गोल्फर थी। ठीक है, ओके, और इनकी क्या थी? उनने हिस्ट्री क्रिएट की, इनमें 4 स्ट्रोक विक्ट्री कहाँ पे? TPS मुरेर इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ यहाँ पे चलते हैं। इंडियन नेवीज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, इंडियन नेवीज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान 2022 जो कि 11th एडिशन था, 11th इंडिया नेवी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम मिलान 2022 रखा गया, वो 11th एडिशन था। इसका कहाँ पे किया गया? ये सिटी ऑफ डेस्टिनी जिसको बोला जाता है, क्या किसको बोला जाता है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे? सिटी ऑफ डेस्टिनी में। कहाँ क्या किया गया? इंडियन नेवीज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज की गई, जिनका नाम जो था मिलान 22 था 2022। ओके, इसकी ड्यूरेशन की बात करेगी तो ये 9 डेज की ड्यूरेशन थी इसकी। 9 डेज तक ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज की गई थी नेवीज की। तो कब से स्टार्ट की गई थी? 25 से 28 फेब तक जो था इसका हार्बर फेज था, एंड 1 to 4 मार्च जो था इसका सी फेज था। 2 फेजेस में की गई, हार्बर फेज एंड सी फेज। 25 to 28 फेब हार्बर फेज चला, 1 to 4 फेब जो था सी फेज चला। ओके, चलिए मिलान का थीम क्या था 2022 का? वो था कमराडेराई, कोहेंशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, ये जो था मिलान का 2022 का थीम था।
ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं 1 to 4 मार्च बे ऑफ बंगाल पे को क्या क्या 26 शिप्स, 21 एयरक्राफ्ट्स एंड 1 सबमरीन इसने पार्ट लिया मिलान 2022 में। किसने? 26 शिप्स, 21 एयरक्राफ्ट्स एंड 1 सबमरीन टुक पार्ट इन मिलान 22 बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, विशाखापट्टनम बे ऑफ बंगाल में 1 to 4 मार्च तक। ठीक है, क्योंकि सी फेज चल रहा था ना, तो इसमें इस फेज में 26 शिप्स, 21 एयरक्राफ्ट्स एंड 1 सबमरीन ने पार्ट लिया था। ओके जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फर्स्ट ब्रांच, पहली ब्रांच आउटसाइड इंडिया कहाँ पे खोली जाएगी? कहाँ पे? UAE, यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स। कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स में पहली ब्रांच आउटसाइड इंडिया IIT खोली जाएगी। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इंडिया UAE ट्रेड डील साइन। इनके बीच, इंडिया एंड UAE के बीच एक ट्रेड डील साइन हुई जिसका नाम जो द कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इनके बीच जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ, ये इसका एक पार्ट है IIT की एक ब्रांच कहाँ पे? UAE में भी खोलना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया में टोटल IIT इंस्टीट्यूट कितने हैं? 23 IIT इंस्टीट्यूट्स हैं। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मीराबाई चन्नू के बारे में बात करते हैं। मीराबाई चन्नू ने जीता गोल्ड एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022। क्या जीता इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है सिंगापुर। किसमें? वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में। अब इसकी किस कैटेगरी में? 55 kg वेट कैटेगरी। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि शायद इसने लिफ्ट किया था 55 kg वेट, नहीं, ऐसा नहीं। इसकी जो कैटेगरी थी वो 55 kg वेट, एंड इसने लिफ्ट कितना किया था? 119 kg ऑफ वेट। इसी में वेट लिफ्टिंग में इनको जो है गोल्ड मिला। ठीक है, चलो मीराबाई चानू जो थी ये एक इंडियन वेट लिफ्टर, और जो इनका एक और पॉइंट है 2022 ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता हुआ था। ठीक है, ये एक इंडियन वेट लिफ्टर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। चानू को क्वालिफाई किया गया फॉर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, इन किसमें? बिरमिंघम in 55 kg वेट कैटेगरी एंड 49 kg वेट कैटेगरी। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इसको जो है क्वालिफाई किया गया 55 kg वेट कैटेगरी में भी एंड 49 kg वेट कैटेगरी में भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे और एक न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनने को आई फेब 2022 में। तो वो एक कश्मीरी गर्ल जिसका नाम जो है सादिया तारिक, ये श्रीनगर से थी। श्रीनगर से इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। किसमें? इन मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में। ठीक है, गोल्ड मेडल किसमें? मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में, जो कहाँ पे? हेल्ड इन रशिया कैपिटल का फेब 22 टू 28 तक 2022 की बात हो रही है। ठीक है, फेब 22 टू 28 तक जो ये चैंपियनशिप चला था, उसी में मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में इसको गोल्ड मिला। किसको? सादिया तारिक को, जो कि कहाँ की थी? श्रीनगर की थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की। ठीक है, ऑपरेशन गंगा एक इवाक्यूएशन ऑपरेशन था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किन्होंने ये ऑपरेशन मतलब बनाया था? इवाक्यूएशन ऑपरेशन गंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेट किया था। ठीक है, तो इसका क्या था? टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, ताकि ये यूक्रेन से जो है वहाँ से इवैक्यूएट कर पाए इंडियन सिटीजन्स को। अब मतलब कब? जब 2022 में, जब हाल ही में आप सबको पता ही है कि रशिया ने जब इन्वाइट किया इन यूक्रेन। ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑपरेशन गंगा एक ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ताकि इवैक्यूएट कर पाए इंडियन सिटीजन्स को फ्रॉम यूक्रेन। ओके, 2022 में भी इन्होंने एक ऑपरेशन जिसका नाम था वंदे भारत ऑपरेशन पैंडेमिक के दौरान। ठीक है, ताकि इसका भी यही था कि इवैक्यूएट करना लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को जो कि स्टक है कहाँ पे? फॉरेन कंट्रीज में, वहाँ से उनको लेके आना, इवैक्यूएट करना ड्यूरिंग पैंडेमिक। वो कौन था? वंदे भारत ऑपरेशन। एंड ये कौन सा था? यूक्रेन के टाइम पे इवैक्यूएशन करने का वो था ऑपरेशन गंगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर दीपक धर जो एक फिजिस्ट या एमरेटस IICR पुणे के हैं, ये फर्स्ट इंडियन फिजिस्ट थे और ये फर्स्ट इंडियन भी थे। एक तो फर्स्ट इंडियन फिजिस्ट एंड फर्स्ट इंडियन
इंडियन टू गेट बोल्ट्समैन मेडल 2022। ठीक है, इनको जो है एक अवार्ड मिला बोल्ट्समैन मेडल 2022, किनको, प्रोफेसर दीपक दर को प्रेजेंटेड। अब यहाँ पे जो है ये जो अवार्ड है ये सिर्फ इनको नहीं मिला, इनने शेयर किया अवार्ड विद अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन हॉपफील्ड के साथ, यानी कि 2 साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिला। ओके, अब जब यहाँ पे ये 2 साइंटिस्ट को अवार्ड मिला और इनको जो है ये प्रेजेंट किया जाएगा एट स्टैट फिजिक्स 28 कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन टोक्यो इन अगस्त 2022। कब मिलेगा एंड कहाँ पे मिलेगा? स्टैट फिजिक्स 28 कॉन्फ्रेंस जो कि टोक्यो में की जाएगी अगस्त 2022 में। इसी दिन को जो है ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये जो है ये मेडल जो कि बोल्ट्समैन मेडल की बात करेंगे, ये अवार्ड किया जाता है हर 3 साल में। बाय कौन अवार्ड करते हैं इनको? कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, IUPAP जो है ये अवार्ड यही देते हैं। ठीक है, कौन सा अवार्ड? बोल्ट्समैन अवार्ड। कौन देते हैं? IUPAP। ओके, चलिए जी, अब लास्ट न्यूज़ की तरफ यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम करते हैं बात मदाबीपुरी भट्ट की। मदाबीपुरी भट्ट जो कि फॉर्मर ICICI बैंकर थी, इनको अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ SEBI सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका चेयरमैन इनको बनाया गया, रिप्लेसिंग अजय त्यागी। इससे पहले कौन थे? अजय त्यागी थे चेयरमैन ऑफ SEBI। अब कौन है? मदाबीपुरी भट्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में? ये फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ SEBI, फर्स्ट वुमेन जिनको अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ SEBI एंड ये फर्स्ट नॉन IAS है टू हेड एल रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, और ये फर्स्ट जिन्होंने IAS नहीं किया है जो कि हेड है एक किसी रेगुलेटरी बॉडी। किस रेगुलेटरी बॉडी की? इसी SEBI की। ठीक है, चलिए जी, हो गया आज का लेक्चर। आई होप ये लास्ट लेक्चर था फेब के करंट अफेयर्स का। इसके बाद इंशाल्लाह मार्च अप्रैल इवेंचुअली पढ़ाऊंगी। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो इस PDF आपको मिलेगी एप्लीकेशन में, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन वहाँ से डाउनलोड करके आपको PDF एप्लीकेशन से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।